सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का केएस संस्कृत गंगा चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हमने पाठ 4 के भाग 3 में अध्ययन किया था स्त्रीलिंग इकारांत शब्दों का, आज हम अध्ययन करेंगे आकारांत इकारांत शब्दों का समीप अर्थ में। पहले हम देख लेते हैं जो हमने पूर्व में अध्ययन किया है, एक बार हम उसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। देखिए, सह, सह, वह। सह पुल्लिंग का अर्थ है, यानी कि पुल्लिंग का शब्द है सह। सह का अर्थ है वह, पुल्लिंग शब्द है ये। तौ, तौ का अर्थ है वे दो, यानी कि द्विवचन में है ये। तौ, तौ वे दो। बहुवचन में है ते वे सब। स्त्रीलिंग शब्द है सा, सा का अर्थ है वह, ते वे दो, ताहा वे सब। आपने ये ध्यान रखना है, जो पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द में ते बहुवचन में आएगा और स्त्रीलिंग शब्द में ते द्विवचन में आएगा। ये आपको ध्यान रखना है क्या, कि ते है जो वो पुल्लिंग में बहुवचन में आएगा और ते स्त्रीलिंग में द्विवचन में आएगा। इसलिए सा, ते, ताहा। सा वह, ते वे दो, ताहा वे सब। कह, कह एक वचन में कौन, कौ, यानी कि दो कौन है। द्विवचन में कौ, के पुल्लिंग में और बहुवचन में के, यानी कि कौन के अर्थ में। इसी प्रकार से स्त्रीलिंग में आएगा का अर्थ भी कौन, के, यानी कि दो, कौन, काहा। काहा बहुवचन का अर्थ है, इसका भी अर्थ क्या है, कौन है। ये इस प्रकार से समीप के अर्थ में, ये दूर के अर्थ में थे, ये समीप के अर्थ में एषः, एषः, यह, एतौ, एतौ द्विवचन का रूप है। एतौ ये, यानी कि वे दो। एते ये पास के अर्थ में, इसलिए ये आएगा क्षम्यताम वे मैंने बोला है। एषः यह, एतौ ये दो, एते ये सब। एषा यह, एते ये दो, एताः एताः ये सब। एषः पुल्लिंग में पुल्लिंग का शब्द है, एषा स्त्रीलिंग का शब्द है। जैसे कि यह यहाँ पर सह, सह पुल्लिंग का शब्द है लेकिन ये दूर के अर्थ में है। इसी प्रकार एषः, एषः भी पुल्लिंग का शब्द है लेकिन ये पास के अर्थ में है। जब हम कोई दूर कोई चीज होगी, दूर कोई वस्तु है, तो उसको हम कहेंगे सह कह या सह वह कौन है, सह कह वह कौन है। अगर हमारे समीप में है, हम कहेंगे एषः कह यह क्या है। इस प्रकार से ये पुल्लिंग का है, ये भी पुल्लिंग का है लेकिन ये दूर के अर्थ में है, ये समीप के अर्थ में है। सा स्त्रीलिंग का शब्द है, ये दूर के अर्थ में है। एषा भी स्त्रीलिंग का शब्द है लेकिन ये पास के अर्थ में है। कह और का, कह स्त्रीलिंग है, कह का अर्थ कौन है, का, कह पुल्लिंग है, क्षम्यताम कह पुल्लिंग है लेकिन ये इसका अर्थ होता है कौन, और का स्त्रीलिंग है, इसका अर्थ क्या होता है, कौन। हम देखते हैं समीप के अर्थ में ऐसा का अध्ययन करते हैं आकारांत और इकारांत शब्द जिसमें होंगे। ऐशा, ऐशा, एते, ऐशा एक वचन, एते द्विवचन, एताः, एताः बहुवचन। ऐशा यह, एते ये दो, एताः ये सब। ऐशा का, ऐशा का यह कौन है, ऐशा का यह कौन है। ऐशा, ऐशा आजा, ऐशा आजा, ऐशा आजा यह बकरी है। अजा का अर्थ होता है बकरी, यानी कि संस्कृत में बकरी को अजा बोलते हैं।
इस प्रकार से एषा अजा यह बकरी है, ये समीप के अर्थ में है, हमारे पास में है, हम उसे बता रहे हैं। एषा अजा यह बकरी है। इकारांत जान लेते हैं। एषा का यह कौन है। एषा ऐसा घटी। एषा का यह क्या है या कौन है, दोनों ठीक है, हम क्या भी लगा सकते हैं, लेकिन ये वस्तु है इसलिए यहाँ पर ज्यादा अच्छा रहेगा क्या, कि यह क्या है। एषा घटी। एषा घटी यह घड़ी है। एषा घटी यह घड़ी है। इस प्रकार से वाक्य बनेगा। अब देख लेते हैं द्विवचन का। एते के। एते के ये दो क्या है, या बोल सकते हैं ये दो कौन है। अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो कौन है, अगर किसी वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या यहाँ पर आएगा। आपने इतना ध्यान रखना है, ये दो क्या है या ये दो कौन है, इस प्रकार से आपने बनाना है। एते के ये दो क्या है। एते महिषी। महिषी का अर्थ होता है भैंस, उसका द्विवचन में बनेगा एते महिषौ। एते महिषौ ये दो, यानी कि ये दोनों कौन है, ये दोनों भैंसे हैं। ये दोनों कौन है, ये दोनों भैंसे हैं। एते महिषौ। एते अजे। एते के प्रश्न पूछेंगे। एते के ये दोनों कौन है। एते आकारांत का क्या बनेगा, ए लग जाएगा। एते अजे। एते अजे ये दोनों, एते अजे ये दोनों बकरियां हैं। एते के एते अजे ये दोनों बकरियां हैं। इस प्रकार से आकारांत और इकारांत के वाक्य बनेंगे। अब देख लेते हैं बहुवचन का। एताहा यानी पास के लिए है ना। एताहा काहा। एताहा काहा ये दोनों। एताहा काहा ये दोनों। काहा कौन है। एताहा काहा। एताहा काहा ये दोनों। एताहा का अर्थ क्या है, ये दोनों। काहा कौन है, ये दोनों कौन है। एताहा अजाहा। सम्यताम। एताहा अजाहा ये सब। यहाँ पर क्षम्यताम दोनों नहीं आएगा, ये सब क्योंकि बहुवचन है ना। ये सब बकरियां हैं। ये सब कौन है, ये सब एताहा काहा एताहा अजाहा ये सब बकरियां हैं। इस प्रकार से आपने भी वाक्य बना करके देखने हैं और कमेंट में
एक दो वाक्य आपने बनाना है, मैं उस पर बता देती हूँ आपने किन शब्दों पर वाक्य बनाना है। जैसे कि एक शब्द है जो मैंने करा दिया है अजा, और आपने बनाना है पत्रिका। अजा और पत्रिका, इकारांत शब्द पे आपने बनाना है लेखनी पर और अंकनी पर। इन पर आपने वाक्य बनाना है। अजा का अर्थ बताया था मैंने बकरी, पत्रिका अर्थ है पत्रिका, जो हम पत्रिका पढ़ते हैं, जो हमारी 3 महीने में आती है या 2 महीने वाली जो भी हमारी पत्रिकाएं होती हैं, जो अखबार के साथ भी आती हैं, वो पत्रिकाएं हैं। लेखनी, लेखनी पेन होता है। अंकनी का अर्थ यानी कि अंकनी पेंसिल जो हमारी होती है, अंकनी पेंसिल होती है। आपने इन चारों पर वाक्य बनाना है या किन्हीं 2 पर भी आप बना सकते हो। आपने वाक्य बना करके कमेंट में लिखना है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।